तूने जो कहा वो कर दिखाएगा तू। तूने जो कहा वो कर दिखाएगा तू। गरजे जो बादल बरसने में अक्सर वक्त लगता है। वो कहते हैं जो गरजते हैं बरसते नहीं। मैं कहता हूँ दोस्त तू गरजा है तो बरसेगा ज़रूर। इसी के साथ स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नीरज 140 में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 31 मई 2021 का करंट अफेयर्स। इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? क्या गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है दोस्तों 30 मई। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई 1987 को हुई थी। चलो गोवा के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। गोवा के गवर्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। गोवा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। गोवा के दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य डालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरेंडिनो, सिगमो, दंगर, पुगड़ी, जिमोड़ा, मूसल, गोडे, मोडनी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। गोवा के प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसको क्या कहते हैं? पतोरदा स्टेडियम। तिलक मैदान स्टेडियम, जो कौन सा है? फुटबॉल का। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सालोलिम बांध। अब हम पढ़ते हैं टॉप 5 राज्यों के स्थापना दिवस। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। और हमारे मध्य प्रदेश की भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को। मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, देश के नए वाणिज्यिक सचिव कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, IAS BVR सुब्रमण्यम को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सचिव बनाए गए हैं। BVR सुब्रमण्यम 30 जून 2021 से इस पद पर नियुक्त होंगे और वे अनूप वधावन का स्थान लेंगे। टॉप 5 नियुक्तियां किस किस की हुई हैं? भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? TB सोमनाथन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा। BRO की पहली महिला कमांडेंट अधिकारी कौन बनी है? वैशाली एवासे। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? अजय सेठ। संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों ये हमने कल भी लिया था, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आज मैंने फिर से इसको अपनी करंट अफेयर्स में जोड़ा है। तो इसका आंसर है दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके, ब्रॉडकास्ट का शीर्ष संगठन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF ने अपने दायरे का विस्तार कर डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं को शामिल कर रहा है, और इसीलिए अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। अब टॉप 5 बदले गए नाम। कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? किसका? कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर इसका नाम बदला गया है। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर, किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? किसका? KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम, तो वह शोएब अख्तर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो इसका आंसर क्या है, नर्मदापुरम। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? किसका? झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल जंक्शन। आज का चौथा प्रश्न है, त्सांग इन अंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। ये किस देश की हैं? दोस्तों ये कल भी था और आज भी लिया, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है हांगकांग। त्सांग इन अंग ने 25 घंटे और 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में, कितने? 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, और इसी के साथ वे माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। दुनिया का पहला वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया है? तो वो है कौन सा दोस्तों? न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP, कौन सा? RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीपर किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबॉट्स को बनाया है? किसका? देश के वैज्ञानिकों ने किसका उपयोग करके? मेंढकों का उपयोग करके एक रोबोट बनाया है, जीवित रोबोट। उसका नाम क्या है? जेनोबॉट्स। किसने बनाया है? अमेरिका ने। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। का हमारा पांचवा प्रश्न, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? कौन सा? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस तो 29 मई को। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या रही है? ऑबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। अप्रैल महीने में पड़ने वाले 10 महत्वपूर्ण दिवस जो अप्रैल महीने में पड़े थे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कार्यस्थल में शामिल करना महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियों और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। बाल पुस्तक दिवस की थीम क्या है? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही है? दृढ़ता, भागीदारी और प्रगति। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। दोस्तों विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, युवा प्रधानमंत्री योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? कौन सी योजना? युवा प्रधानमंत्री योजना। तो इसे लॉन्च किया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। युवा की फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है।
यह योजना युवा और नवोदित लेखकों जिनकी आयु कितनी वर्ष से कम हो, 30 वर्ष से कम आयु के हो, को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इस योजना के तहत पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के शिक्षा मंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। टॉप 5 योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। शैली समन्वय योजना को नई दिल्ली की सरकार ने शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 योजना को लॉन्च किया है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। राजस्थान की सरकार अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौशल मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है, सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे? सुब्रत भट्टाचार्य जी को। तो वो है चिली। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? चिली। सुब्रत भट्टाचार्य वर्तमान में सर्बिया में भारतीय राजदूत हैं। चिली के बारे में फैक्ट। चिली कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। चिली की करेंसी क्या है? पेसो। चिली के राष्ट्रपति कौन है? सेबास्टियन पिनेरा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन स्टेड फास्ट डिफेंडर 2021 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों नाटो। रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यूरोप में स्टेड फास्ट डिफेंडर 2021 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास में नाटो सैनिक युद्धपोत और विमान भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सभी देशों में अपनी आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। कब? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। महासचिव कौन है इसके? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? कौन सी योजना? लक्ष्मी भंडार योजना। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। इस परियोजना के तहत गरीब परिवार में ऐसी महिलाएं जो घर की मुखिया हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? TVN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट कितनी है? 42। राज्यसभा की सीट 16 है और विधानसभा की सीट 294 हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंग फिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है हुगली नदी।
पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध। फरक्का बांध किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर। दुर्गापुर बांध दामोदर नदी। कनगसावती बांध कनगसावती नदी पर। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार कौन सा है? दुर्गा पूजा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ने यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? किसका? यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले। तो इसका आंसर है संजय दत्त। संयुक्त अरब अमीरात ये गोल्डन वीज़ा हर किसी को नहीं देता है। यह एक ऐसा वीज़ा है जो खास वैश्विक हस्तियों को ही दिया जाता है। यह गोल्डन वीज़ा 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इनका नवीनीकरण अपने आप हो जाता है। और संजय दत्त ने संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। क्या? यूएई दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई। आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो है यूएई संयुक्त अरब अमीरात। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ जायद, जो किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एर्नी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है CN राव। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल ENI अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसका? एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार। CNR राव को यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा स्रोत में अनुसंधान के लिए दिया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया? तो 29 मई को। यह दिन हर साल माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की याद में मनाया जाता है और 29 मई 1953 को एवरेस्ट की चढ़ाई न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी, किसने? सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने की, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। हम आज जो ये जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनका रिवीजन करते हैं। तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 30 मई को। देश के नए वाणिज्यिक सचिव कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। त्सांग इन यंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, जो किस देश से हैं? तो वो है हांगकांग से। विश्व पाचन दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई को। युवा प्रधानमंत्री योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है शिक्षा मंत्रालय। सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वह चिली। कौन सा संगठन
स्टेट फ्रास्ट डिफेंडर 2021 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो नाटो। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? तो वह पश्चिम बंगाल। यूएई का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो वो है संजय दत्त। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो वह CN राव। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई को। आज मैंने करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ जीके की भी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो वो है एशिया। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। कौन सी? वोल्गा। चलो आज मैं तुम्हें इसे याद कराता हूँ। तो यूरोप के लोग अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज कितनी स्पीड में बोलते हैं, समझ ही नहीं आता, तो इसलिए इसको क्या वोल्गा, मतलब बहुत बोलते हैं यूरोप के लोग, इससे अपन याद कर सकते हैं। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। कौन सा? मध्य अंडमान। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। गोभी बहुत महंगी होती है तो लोग इसे क्या मांग मांग के खाते हैं। तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? बोत्सवाना। आज का हमारा अंतिम प्रश्न स्टेटिस जीके का, विश्व में शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। किस नाम से? टुंड्रा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।